वादे करते गए हैं, कितना वादा पूरा हुआ? वादा पूरा हो जाता है लेकिन काम होता नहीं। हमारी लाइफ सुख में है, हमारी लाइफ में आपके कोई नजरिए दिक्कत से गाँव का विकास कितना अच्छा है? गांव का विकास में तो रोड नहीं है, ये रोड क्लियर है। अगर आप हम तो आते हैं हमेशा, हमारी वैगन गाड़ी छोटी चक्कर की गाड़ी है, बरसात में लेके क्रॉस नहीं हो सकती। वोट जो लेने वाले हैं ये कैसे आ जाते हैं? अब ये वोट लेके फिर आ जाता वोट हूँ, पैदल आ जाता हूँ, रोड पे गाड़ी खड़ा करके फिर चले आवा वोट लेके। कह रहे हैं कि सड़कें खराब हैं, सफेद कुर्ता में दाग नहीं है, कैसे सड़कें खराब है? कैसे नहीं, सफेद कुर्ते तो आज पहले हैं। हमारी ग्राम पंचायत में कई बड़े बड़े अधिकारी आए थे, इसलिए से पहले हैं। बाकी यहाँ कुर्ता पहनने काबिल नहीं है। मैं पूर्व सरपंच प्रमोद कुमार द्विवेदी हूँ। जी जी। मैं काम किया ग्राम पंचायत बदुआ 662 जनता में कुछ अच्छा, पहले तो ये बता दीजिए, मंदिर आपके कार्यकाल का है कि पहले? नहीं, पहले का है। मैं जब सरपंच बना था ये रोड में बनवाया था जी। 4 साल की, और थोड़ा बहुत चबूतरा में जो टूटा फूटा मैंने करवाया था। और रही शासकीय फंड से? नहीं हो गया, शासकीय फंड नहीं मिलता हम लोगों को मंदिर का काम कराने के लिए कुछ भी। रही बात रोड की, आप एक रोड में बनाया हूँ, माननीय ठाकुर साहब हमारे खड़े हैं, इन्होंने के सबके सहयोग से मैं वो रोड निकाला। बहुत दिन से रोड पड़ी थी, सबको पता है ये बात। फिर एक रोड में और निकाला यहाँ बस्ती के लिए, जो चाचा जी हमारे खड़े हैं अभी भाई साहब, उनके बीजेपी की बाजू हरिया मार्ग को जोड़ती है। उसमें मैं 1,10,000 की जमीन खुद खरीदा किसान से, 1,10,000 रुपए नगद पैसा में दिया और जमीन खरीद के रोड बनाया। अभी मेरे साथ चलो, अगर गाड़ी हमारी निकलवा दो इस पार से उस पार, तो हम जो कहो हार जाएंगे। हरिया निकाला हूं मैं, अभी तो पुल जो टूट गई थी वही तो समस्या है। ये रोड ये यहीं पे ये तालाब उस पार बात बोली थी, वो रोड में बनाया खड़िया तब जोड़ती। हम लोग नहीं निकल जाए, पुंजेरी का लड़का बीमार हुआ है तो डोला खटिया से आदमी लेके दिला लेके गया है। हाँ, खटिया से वो किटली कुंज बिहारी गुरुजी हैं भैया, उनका मालूम है किटली खराब हो गई दूर के दूना, हम लोग खटिया से ले जाकर डिला खरा पहुंचाने लगे। सामने कह रहा हूँ, कल कागज आप दे दीजिए, मैं परसों से काम लगवा दिया, तो दोबारा हमको ये प्रक्रिया तो आप लोग करवाएंगे? कागज उसका मिला था, उस रोड का जो रोड नहीं बोट रही उसके कागज से मेरे पास आज भी पड़े हैं। वो रोड में बना दिया। हरजन बस्ती के लिए हम लोग दिए थे इसके पहले, और वही रोड मंजूर हुई थी महोदय जी, वही रोड मंजूर हुई थी। उठा के ये रोड हरजन बस्ती से उठा के दूसरे जगह बनवा दिया गया है। ये बात है, इसके पहले हम लोग ये बात नहीं है सर। आज मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ कि रोड अपने आप नहीं स्वीकृत होती। रोड कलेक्टर महोदय के यहाँ जिला से स्वीकृत किए थे, जिला से उस नाम से रोड हुई थी स्वीकृत। ऐसा नहीं है कि मैं एक नाम से रोड स्वीकृत करूँ बनवा दूसरे जगह दूं, ऐसा रूलिंग नहीं है, ये गलत है। आपने तस्वीरें देखा, लेकिन यहाँ पर जो लगातार सक्रिय माने जाते हैं और लगातार नईगढ़ी क्षेत्र के लिए मसीहा कहे जाते हैं कुंज बिहारी तिवारी, जो नईगढ़ी जनपद अध्यक्ष महोदय के स्वामी जी भी हैं, लगातार उनको कम और इनसे लोग ज़्यादा अपेक्षा करते हैं। हालांकि जिस तरीके से आपने तस्वीरों पर देखा, जैसे ही यहाँ पर सुंदरकांड का स्टार्टअप होता है यानी आयोजन शुरू होता है, वैसे यहाँ गांव के जो सज्जन लोग थे वो अपनी टीम गठित करते हैं और सर्चिंग अभियान चालू कर देते हैं, जो कि आप तस्वीरों पर देख पा रहे होंगे। और जैसे ही ये खत्म होने को होता है यानी संपूर्ण होने को होता है सुंदरकांड, वैसे ही बजरंगबली की मूर्ति मिल जाती है और जयकार के नारे लगने लगते हैं। और उसी हाल में ही पुलिस अधीक्षक महोदय भी पहुंच जाती हैं और बाकी कार्रवाई की भी बात करती हैं। लेकिन इस मामले में हम इनसे इतना ही जानना चाहेंगे, हालांकि जिस तरीके से ग्रामीणों से भी हमने बात किया, कुछ ग्रामीणों को भी लगे हाथ सवाल हैं, वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे। उनकी जो अपेक्षाएं हैं ये सुंदर से तस्वीरों के बाद में, तो शायद उनकी भी समस्याओं पर प्रकाश लगभग डालने का हम प्रयास करेंगे। सर, लगातार एक हफ्ते से काफ़ी आप बेचैन हैं, बेचैनी के बाद में काफ़ी ग्रामीणों की मदद से मूर्ति मिल जाती है। पुलिस का जो अमला होता है, पुलिस का अमला भी अपना सक्रियता दिखाता है, लेकिन जो अपराधी जो वास्तव में है वो शायद उनकी पहुंच से बहुत दूर है। क्या कुछ इस घटना को लेकर के आपके नज़रिए से कौन दोषी लगभग लग रहा है? हर बात के लिए प्रशासन भर को हम दोषी ठहरा के अपनी जिम्मेवारी से नहीं बच सकते। हमारी भी जिम्मेवारियां हैं, और हम जब अपने जिम्मेवारी से मुंह फेरते हैं तो इस तरह की घटनाएं होती हैं। गांव के ही आसपास के जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, या जैसा नाम आ रहा है कि ईसाई मिशनरियों का भी काम ये है कि जिस तरह से पैसे का प्रलोभन देके और धर्मांतरण कराया जा रहा है, वो भी इस घटना के लिए कहीं न कहीं मूल कारण है। लेकिन दूसरा एक और कारण है नशा, और नशे की हालत में भी इस तरह के, जैसे कि आपने आसपास देखा है, कई शराब की शीशियाँ पड़ी हैं, डिस्पोजल पड़े हैं। तो हमारी जिम्मेवारी है कि ऐसे धार्मिक स्थानों पे अगर अराजक तत्व बैठते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमारी नज़र में ना आते होंगे। गांव के लोगों को मिलके हम सबको एक चैन बना के कि आप अगर कहीं के हैं, मैं कहीं का हूँ, तो एक दूसरे के संपर्क में रहें और इस तरह की गतिविधियों के रोकथाम के लिए सामूहिक प्रयास करें। तो हम प्रशासन बस को दोष नहीं देते, हम भी दोष देते हैं, और जो इस समय की परिस्थितियाँ उसको भी दोष देते हैं। लेकिन अब एसपी मैडम आई थी, उन्होंने कहा है कठोर कार्रवाई होगी। तो आज टेक्नोलॉजी का युग है, और जिस दिन इस तरह की घटना हुई है रात में, साइबर की मदद से वो बोल रही हैं कि FIR हो गई है। साइबर की मदद से जो रात में मोबाइल एक्टिव रहेंगे उनको उठाया जाएगा, और एक बार अच्छी कड़ाई इससे कार्रवाई हो जाएगी तो शायद इस पर रोक लग जाए। सर, ये सवाल ये होता है कि हमारे ही बीच का भाई ईसाई मिशनरियों के
जाल में फंसता जा रहा है। आखिर हमारे और आपके घरों के जो जिम्मेदार हैं इनकी कमियां कहाँ नजर आ है रही कमियां। जब कुछ चीज़ों के लिए मैं उनको बस जिम्मेवार नहीं देता। जब हमारे गरीब समाज के किसी भाई के साथ अत्याचार होता है, अन्याय होता है, और जब हम उसका साथ नहीं देते, मुद्रिका कौल के साथ जो हुआ, और इस तरह की जब पीड़ा होती है, आप राम लखन को सुने होंगे कि वो एक आध दो बार आपसे ही बोला कि लगता है कि मैं धर्म बदल लूँ। तो हमारी जिम्मेवारी है कि जो हमारे समाज के ही लोग हैं, इनके दुख सुख में हम खड़े हों, इनसे हम संवाद करें। जब ये हमसे ही प्रताड़ित होंगे, हमसे उपेक्षित होंगे, तब ये दूसरा ठिकाना ढूंढते हैं। उसके लिए मैं अपने आप को भी दोषी मानता हूँ कि हम सब भी दोषी हैं। एक और सवाल होता है, जब पीड़ा की ही बात आई, ये बदौआ गांव एक ऐसा है कि 76 वर्ष से लगभग समय बीत गया। कई समाज सेवियों ने, कई नेताओं ने बढ़िया सफ़ेद कुर्ता पहन के आए होंगे और इनको भी प्रलोभन एक दिए कि हम आपके विकास, आपकी समस्याएं, उस पर हमारा फोकस रहेगा। लेकिन आज भी समस्याएं वैसी की वैसी हैं जो लगभग 76 वर्ष पहले रही हैं। ये सवाल आपका बहुत सही है। अभी सांसद निधि और विधायक निधि का भी मैं लाया हूँ, और ये सवाल केवल बदौआ का नहीं है। उमरिया चले जाइए, फुलहा के जो आदिवासी प्लाट हैं, चिल्ल का हरिजन आदिवासी प्लाट है, उमरिया का हरिजन आदिवासी प्लाट है। और जब से आपकी अध्यक्ष हुई हैं, आप माने मीडिया से जो साथ साथ जुड़े हैं, क्षेत्र के भी हैं, RTI लगाइए, उसमें सामान्य सभा कहते हैं कि जिस तरह से लोकसभा विधानसभा का सदन है, उस तरह से जनपद की ताकतवर सदन है सामान्य सभा, उसके प्रस्ताव का पालन होनी चाहिए। उन्होंने प्रस्ताव किया कि अगर यहाँ फैक्ट्री लग जाए तो भू अधिग्रहण कानून लगा के सरकार किसानों से जमीन ले लेगी। बदौआ के इस प्लाट में लगभग 300 वोटर हैं, 500 की आबादी है। बरसात में नरक जैसा जीवन। आप चले जाइए उमरिया का प्लाट, बिगहाई का आदिवासी प्लाट जहाँ 600 वोट है, उमरिया में चले जाइए 500 वोट है, जोधपुर में चला जाइए, बिलाहा में चले जाइए। तो प्रशासन को चाहिए कि इस तरह के जितना डीहा पड़ान का आप देख लीजिए, जितने भी कहने को तो इनको प्लाट देके बसा दिया गया। मजबूरी थी, इनके गरीबों के पास जमीन नहीं थी, ये बस गए। लेकिन बसने के बाद आज तक ये गुलाम है। मैं चुनाव लड़ा तो मैंने कहा कि हमको वोट दे दो तो मैं रास्ता दे दूंगा, ये गरीब दे दिए। मेरा कार्यकाल 5 साल खत्म हुआ, मैंने नहीं दिया। दूसरे भाई को बोल दिया इस बार तुम बता दो कि रोड दे दूंगा तो तुम वोट ले लो। इनके साथ हर बार छल होता रहा है। और आपके माध्यम से मैं मांग करता हूं कि अगर 1000 की आबादी, 500 की आबादी है, कोई किसान जमीन, रोड बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है क्या? जमीन। और जिसके पट्टे की ये नहीं देता, तो सरकार का नियम है कि जब तक कोई ज़मीन का अधिग्रहण नहीं होता और सरकारी दस्तावेज रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होती, तो आप उसमें सरकारी काम नहीं करा सकते। तो हाईवे के लिए, टाटा बिरला के लिए, अंबानी के लिए, एयरपोर्ट के लिए आप, और 4 लेन 6 लेन के लिए, लेकिन किसी ने क्या सोचा कि 4 लेन 6 लेन में ये जाएंगे कैसे? जब इस गांव से निकलेंगे तब ना 4 लेन 6 लाइन में जाएंगे। तो कोई ऐसी योजना बनाई जाए कि जितने भी प्लाट है, हर प्लाटों में जमीन को अधिग्रहित करके, किसान नहीं दे रहा है कोई, तो भू अधिग्रहण कानून लागू करके, जो सरकार की पॉलिसी है, अधिग्रहित करके, और 6 लेन 4 लेन और एक्सप्रेस वे ना बना के ऐसे गरीबों को भी रोड दे दें कि जब ये शादी करे तो इनकी बहू भी 4 व्हीलर से दरवाजे पे उतरे, इनका बेटा भी जब शादी में जाए तो दूल्हा बन के 2 किलोमीटर पैदल ना चले, गाड़ी से बैठे। बड़ा सवाल ये होता है कि गांव के लोग इतने पढ़े लिखे हैं नहीं, इनको यह समझ में नहीं आता है कि सरपंच भी वही बात बोलता है और प्रत्येक वर्ष बोलता है। इसके बाद जनपद सदस्य भी वही बात बोलता है जो प्रत्येक वर्ष बोलता है। इसके अलावा चले जाएं तो कहीं न कहीं से यहाँ पर जो जिम्मेदार हैं जिला पंचायत के भी हैं, वो भी सदस्य यही वादा करेंगे, विधायक भी यही वादा करेंगे, सांसद भी यही वादा करेंगे। कोई ये वादा करे तब तक नहीं होगा। एकदम क्लियर बता दूं, जब तक ज़मीन नहीं मिलेगी, और ज़मीन का कोई भी पैसा अपने से अगर देने को तैयार नहीं है, तो भू अधिग्रहण कानून तो ये लोग फिर भी क्यों आप- झांसे में पड़ जाते हैं? आप भी पढ़े लिखे हैं। कानून जनपद और पंचायत में नहीं बनते, लोकसभा और विधानसभा में बनते हैं। यहाँ पे ग्रेवल रोड और बाकी रोडों का, लेकिन अभी आप बोले कि इनकी जिम्मेवारी नहीं है। पढ़े लिखे लोग हैं, सारे मोबाइलों में आपका पंचायत दर्पण और ई ग्राम स्वराज है। क्या इनकी जिम्मेवारी नहीं है कि गांव में जितने पैसा खर्च होता है उसको हिसाब ले? 10 रुपए यहाँ मंदिर के पास गिर जाएगा तो बोलेंगे कि आर्यन और कुंज बिहारी तिवारी भी थे, लगता है ये लोग उठा के ले गए। और 10 रुपए के लिए लठ चलते घर में, परिवार में देखे होंगे। करोड़ करोड़ रुपए पंचायतों के विकास का आता है,
हमने तो शपथ दिया है। अभी मैं गया था हाई कोर्ट, उसकी कॉपी आपको देता हूँ। 3 दिन पहले लोकायुक्त में गया था और नहीं कार्यवाही हो रही थी, हाई कोर्ट गया था। हाई कोर्ट ने अब टाइम लिमिट दिया है लोकायुक्त को, यहाँ से कार्यवाही नहीं हुई, हर विभाग में गया। फिर आपने देखा था कि विकास ढूंढो यात्रा हमने चलाई थी, पूरा आप साथ साथ विकास ढूंढो यात्रा के साथी भी रहे और कवर भी किए। हमने शपथ दिया है, जब बोलता हूँ तो यही बोलता हूँ, अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो मेरे ऊपर FIR की जाए कि लोगों को उकसाता है, भड़काता है। हाई कोर्ट अभी गया था, हाई कोर्ट ने लोकायुक्त को टाइम बाउंडेशन दिया है कि 1 साल 9 महीने हो गए कार्यवाही नहीं किए, तो 4 महीने का टाइम दिया है। आशा जगी है कि कुछ बड़ा होगा। लेकिन जो चीज मैं बोलता हूँ वही सांसद विधायक क्यों नहीं बोलते, उनको क्यों नहीं दिखता? अच्छा, जैसे अन्य लोग वादा किए, ये लोग वादे में आए, वोटिंग किए, आपने भी इन गांवों के जो भोले भाई लोग हैं इनसे कुछ वादा किए थे? हाँ, बहुत सारे हमने वो वादा किया है और जितना हो सका रहा है। जनपद अध्यक्ष के पास कोई स्वेच्छानुदान राशि नहीं होती। 92 लाख रुपए 22-23 की कार्य योजना बना के अध्यक्ष ने जो बांटा है पारदर्शी है, और उसके लिए उनकी तरफ से मैं भी खुला चैलेंज कर रहा हूं कि 92 लाख रुपए का एकदम हिसाब है। फिर दूसरी जो कार्य योजना की राशि जारी हो रही उसका भी एक एक पैसे का खुला चैलेंज है। लेकिन पहले के भी पूछ रही हैं तो जनपद से पूरे रिकॉर्ड गायब है। हर पंचायत का जितना आता है, आप लड़ुआ में चले जाइए तो दिखेगा 4.5 लाख दी हैं। तो आप मड़ना में चले जाइए तो जहाँ 500 आबादी थी अपने मुढ़ा लोगों की, वहाँ कोई जगह नहीं थी, वहाँ भी जाके देखिए उन्होंने दिया है। 500 लोगों की बैठक व्यवस्था हुई, नारायणी में हुई है, बैजला में हुई है, जहाँ दिया है उन्होंने पक्के काम के लिए दिया है। और उस हर काम का जैसे जैसे पूर्ण उपयोगिता जारी तब पैसा जारी हो रहा है, तो वो ध्यान दे रही। पहले का क्या है उसका भी सवाल। और 92 लाख रुपए 76 पंचायत के हिसाब से समझिए कि जनपद में आता है, जिसमें जनपद की सारी बैठक व्यवस्थाएं, जनपद का रिकॉर्ड और जनपद की फोटो कॉपी, बिजली का बिल, केवल 1 साल कितने में करना है? 92 लाख में। फिर भी उन्होंने जो कार्य योजना बनाई थी और उनके सदन में बनाई गई थी, उसमें 16,000 रुपये जनपद के लिए रख के पूरा क्षेत्र को दे दिया गया था, जबकि पूर्व में तो सब वहीं खत्म हो जाता था। लेकिन ये पीड़ा उनकी भी है और अपने भी है। अभी भी वो आई थी यहाँ, एक कहीं पुल बन रहा था और सारे काम का वो संकल्प लिए हैं कि 3 दिन जनपद में रहूंगी और 3 दिन पंचायतों में रहूंगी। पहली बार आप भी इस क्षेत्र से हैं कि कोई जनपद अध्यक्ष होगी जो एक कर्मचारी की तरह जनपद जाती है, 11 बजे पहुंचती है और 5 बजे तक आप देखे होंगे बैठी रहती है। लेकिन समस्या ये है कि मैं अगर जनपद अध्यक्ष होता, और मैं जो देख रहा हूं कि इस पद को ही खत्म कर देना चाहिए, कोई अधिकार नहीं। जनपद के रिकॉर्ड गायब हैं, आपके जनपद अध्यक्ष बेचारी लिख के दे रही है, नहीं दिख रहा। तो जब अधिकार विहीन पद कर रखी है सरकार ने, उनके पत्रों का कोई जवाब नहीं आता। यहाँ बदौआ में गरीबों की बस्ती है, इधर ही कुशवाहा बस्ती थी, पूर्व सरपंच ने बनाया था और उन्होंने खोद लिया। वो गरीब जनपद अध्यक्ष को दिए थे, जनपद अध्यक्ष ने कलेक्टर को दिया, आज तक कार्यवाही नहीं हुई। तो कुल मिला के ये माना जाए कि जो गांव की उम्मीदें हैं कि हमको सड़कों से जोड़ा जाएगा, तो ये उम्मीदें अब शायद कुल मिला के, जैसे यहाँ पर किसी ने बजरंगबली की मूर्ति को डाल दिया था, आप लोगों ने कैसे करके सभी गांव के सज्जन लोगों ने उनको निकाला है, ढूंढा है, तो विकास को मान लिया जाए कि इस पानी में घुस गया, अब इसको निकालने वाला कोई नहीं है। आप देखिएगा कि नई गढ़ी जनपद की जितनी ऐसी बस्तियां हैं उसकी कॉपी आपको उपलब्ध करा दूंगा। हर बस्ती के लिए जनपद अध्यक्ष ने अभी उप मुख्यमंत्री जी को, सांसद जी को, पंचायत मंत्री जी को, और उन्होंने एक मांग की है कि हमको कुछ न चाहिए, या तो हमारे जनपद क्षेत्र में जो 65 करोड़ का घोटाला हुआ था वो राशि दे दी जाए, जैसे कि जो रिकवरियां भी हो रही है ना भ्रष्टाचार की, वो जिला पंचायत में जमा हो जा रही है। अगर जनपद क्षेत्र के विकास की राशि का घोटाला हुआ था और वो रिकवरी धारा 40-92 में बन रही है, तो पैसा वापस जनपद आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? लेकिन जिला पंचायत में रिकवरी जमा हो रही है, लौट के नहीं आ रहा। तो ये पैसा या तो दे दिया जाए और नहीं तो प्रस्ताव में आप पत्र लिखिए। बदौआ की भी रोड है, तो बेलाहा की भी रोड है, सारी रोडों के लिए उन्होंने कहा कि कुछ नहीं चाहिए, केवल रोड आप दे दो तो धीरे धीरे विकास अपने आप आने लगेगा। कुल मिला के वर्तमान सरकार को जिस तरीके से सुशासन माना जाता है, सुशासन की सरकार बोला जाता है, तो सुशासन कहना ये शायद है कलंकित पूर्ण है। नहीं, देखिए अभी बहुत सारी रोडें मंजूर हुई हैं, अभी 22 प्रधानमंत्री सड़कें नई गढ़ी जनपद में मंजूर हुई हैं, ग्रेवल सड़कें। लेकिन जो ग्रेवल सड़कें मंजूर हुई हैं उसका तो मैं व्यक्तिगत आपके सामने विरोध कर रहा हूँ। अभी 1 करोड़ से ऊपर की डिलहा से लेके मड़ना गई है, जबकि वो रोड पहले से बनी है।
बैरिया वाली जो रोड पहले से बनी है उसका 40 लाख का टेंडर हुआ है आरईएस से, तो 12-14 रोडें हुई हैं, लेकिन वही रोड हुई हैं जिन रोड पहले से बनी है, जबकि रोड इनकी जरूरत थी। उमरिया की रोड आरईएस से मुख्यमंत्री सड़क बननी थी, लेकिन पता नहीं कहाँ। कल मैं गया था कसियार गांव देखने, जरकटी से कसियार गांव जो जानी थी 200 मीटर आज 3 साल से बन रही है, पता नहीं क्यों बंद पड़ी है। आरईएस से बात हुई है, आशा जगी है कि रोडें लगभग हर जगह बनेगी। देवरी की 2 रोडें अभी डीएमएफ या किसी मद से या राज्य वित्त आयोग से 2 रोडें वो भी हमारी स्वीकृत हुई हैं। रामपुर की जो कटरा मऊगंज मार्ग से है, भोथी जो हरिजन बस्ती जाती है, वहाँ के लिए अभी एक रोड मंजूर हुई है। तो लगभग 20-25 रोडें हमारी बननी स्वीकृत हुई हैं। लगभग आशा है कि अगली दीपावली तक बन जाएंगी। चलिए एक लास्ट सवाल ले लेते हैं सर। लगभग 3 वर्ष हो गए जनता के बीच में आपको सेवा करते हुए, एक अच्छे पदों की जिम्मेदारी भी है। इस जिम्मेदारी के बाद कई अनेकों पत्र लिखे हैं, कई भ्रष्टाचार के पोल खोलने के लिए, कई बार जांच होने के लिए, कई बार सरकार सुन नहीं रही है। सभी सवालों से लगता है निचोड़ कि सरकार सुन नहीं रही है। सरकार के क्रियाकलापों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार कौन है? सरकार बनती है स्थानीय जनप्रतिनिधियों से। जो जनप्रतिनिधि इच्छा शक्ति वाले हैं, जो जनप्रतिनिधि क्षेत्र की समस्या के लिए लड़ते हैं, तो सरकार उस पर काम कर रही है। सरकार ने पैसा दे दिया भीड़ के मुख्यमंत्री सरोवर को 4 करोड़, तो सरकार की कहाँ गलती है? यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, आप लोग के जो पत्र मेरा उद्देश्य है सर, वो सारी चीजें मानता हूँ कहीं न कहीं से ऊपर से मिलता है, तभी यहाँ अच्छे काम होते हैं। नहीं, लेकिन पत्रों के जो जवाब हैं, वो पत्रों के जवाब तो आला कमान से ही मिलेगा, उस पर भी कुछ नहीं हो रहा है, तो उसको उस पर मैं फोकस कर रहा हूँ। एकदम सही है। जो जिम्मेवारी आपके जनपद अध्यक्ष की है, जनपद अध्यक्ष को भीड़ का तालाब दिख रहा है 4 करोड़ का, 4 करोड़ 25 लाख का। जनपद अध्यक्ष को आपके और हमको, आप सबको पिपर छता का बांध दिख रहा है। बाकी लोगों को भी दिखे जो सदन में जाते हैं, जहाँ निर्णय होता है। सारी चीजें ठीक है सर। आप अब हम जवाब ऊपर कोई नहीं दे रहे हैं जवाब, तभी तो जनपद अध्यक्ष हाई कोर्ट में फिर कंटेम्प्ट लगा दी है। 2 बार कंटेम्प्ट। 3 आईएएस अधिकारी आए थे जनपद अध्यक्ष की शिकायत पे जांच करने, और जब आरटीआई हमने लगाया, आप सब देखे थे, तो वहाँ से जानकारी क्या मिली है कि स्पष्ट नहीं है। कितना दुर्भाग्य है नईगढ़ी जनपद क्षेत्र का कि 3 आईएएस हाई कोर्ट के निर्देश पे आते हैं जांच करने, और जब जांच रिपोर्ट देते हैं तो स्पष्ट नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि कहीं न कहीं इस क्षेत्र के भ्रष्टाचारियों को संरक्षण और इस क्षेत्र के विकास को बहुत बड़ा ग्रहण लगा है। और वो राहु जो है, वो राहु कौन है, उसको जनता को चिन्हित करना पड़ेगा। ये तमाम आप सुन रहे थे जितनी भी बातें हैं कुंज बिहारी तिवारी जी को, जो लगभग क्षेत्र के लगभग सम्मानितों की श्रेणियों में इनका नाम होता है। अगस्त क्रांति मंच के संयोजक हैं, नईगढ़ी जनपद अध्यक्ष के स्वामी हैं। लगातार जो सवाल है, सवाल पर जवाब ढूंढने का लगातार प्रयास किया। बाकी किस तरीके से इनके पत्रों का जवाब, इससे आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं विकास किस गति से चल रहा है और किस तरीके से गाँव का विकास हो रहा है। तमाम जो अंदेशा है, सभी अंदेशा आप अपने आप में महसूस कर पा रहे होंगे। चलिए इन तस्वीरों को अगर आप क्या रहा है बताने भूलेगा। धन्यवाद।